दीवान साहब महारानी को समझाने जा रहे हैं कमरे। मेरे दोस्त शमशेर सिंह, हमें इस गधे की बातों से कुछ शक होता है। कौन सी बात? वो बात क्या है, शक क्या होता है, वो मैं तुमसे बतलाना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने कानों को खोल कर सुनो। बोलिएगा बड़े भैया, आपकी बात तो पूरी याद होगी। क्या सुनो दो शमशेर सिंह, करो जरा कुछ ख्याल। करो जरा कुछ ख्याल और दीवानी की बातों से मुझको मालूम होती चाल। दीवानी की बातों से मुझको मालूम होती चाल। क्या मालूम होती चाल कहे महाराज को शेर ने खाया। मालूम होती चाल कहे महाराज को शेर ने खाया। दीवान और रणजीत सिंह ने भाग कर जान बचाया। दीवान और रणजीत सिंह ने भाग कर जान बचाया। होती है मुझे ये रची है मेरे दोस्त, होती है मुझे ये रची है आके माया। और खुद दोनों ने मार कर ये झूठा जाल बनाया। खुद दोनों ने मार कर ये झूठा जाल बनाया। क्या रहो दोनों से मिलकर यहाँ। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, जब तक मेरी बुराई नहीं करोगे इस राज का पता नहीं लग पाएगा। मेरी बुराई करते रहना।
आज पोसीदा अगर मिले तो मुझे बताते रहना। मारा कर महाराज को और कहूँ तुम्हें समझाए और उन दोनों को मार कर दुनिया पहुंचाए। मरने से दहलाऊंगा और जहां पसीना गिरे आपका अपना खून बहाऊं। नमक खाया महाराज का उसको अदा करूंगा। नमक खाया महाराज का उसको अदा करूंगा और जब तक तन में जान है जगदीश की रक्षा करूंगा। और ये काया नहीं अमर है, ये काया नहीं अमर है और बहादुर सिपाही नमकखोर को मरने से क्या कम है। हाँ दोस्त, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन मेरे दोस्त इस राज का जिस तरह सोच रहे हो इस तरह से पता नहीं लग पाएगा। बड़े भैया मेरे दोस्त, आपके हर शब्दों को जवाब मैं दूंगा, लेकिन आपकी बुराई इस शेरे पंजाब में भरे दरबार में मैं करूंगा बहुत सी और उनसे निचोड़ लेकर के आपको देता रहूंगा। फिर हम बताएंगे कि ये छोटा सा सिपाही क्या करके दिखाता है। हाँ मेरे दोस्त, यही तो मैं चाहता हूं कि जब तक इन दोनों से मिलकर नहीं रहोगे और मिलकर मेरी बुराई नहीं करोगे तब तक इस राज का पता नहीं लग पाएगा। लेकिन बड़े भैया, इसलिए अपने आप को होशियारी के साथ बचाकर इस राज का पता लगाना है ताकि दीवान को और रणजीत सिंह को ये ना पता लग पावे। अब तो महाराज का ध्यान तो हो ही गया है। हाँ। लेकिन महाराज के बेटे राजकुमार को बचाना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए कि हम दो शेर मिलके रहेंगे तभी काम होगा बड़े भैया। हाँ मेरे दोस्त, चलो चलते हैं इसी वक्त। और यार तेरी यारी हम जान से है प्यारी, यार तेरी यारी हम जान से है प्यारी, यार तेरी यारी। यार तेरी यारी हम जान से है प्यारी, है यार तेरी यारी। तेरी यारी पे जान लुटा देंगे, लुटा देंगे, लुटा देंगे, है यार तेरी यारी हम जान से है प्यारी। शंभो साहब, अरे दरबार का भी समय हो चुका नहीं है। साहब, बहुत परेशान हो गए साहब। क्या हो गया? आज हमका छुट्टी दे दियो। क्यों? छुट्टी से हम रहा नहीं चाहिए। देखिए, एक तो महाराज का ध्यान तो हो गया है। हाँ वो तो होगा। और आप लोग छुट्टी मांगना है तो दीवान साहब से मांगिएगा। उनसे मंगो कर में साहब, लेकिन
तुम दे दो, ठीक रहा। नहीं, चलो ना। हम तो इस दरबार का छोटा सा नौकर हूं, और हम आप लोगों को छुट्टी कहाँ दे सकते हैं? हाँ, साहब हम सही बात है, बिल्कुल सही बात क्या हो गया? हो गया था। हमारे घर में 3 मौतें हो गई। 3 मौतें हो गई? हाँ, इधर महाराज का मौत हो गया, हमारे घरों में 3 मौत हो गई। फिर तो हम घर जाओ चाहिए। घर जाना चाहते हो? ये बताओ कि तुम्हारे घर में मौत कौन कौन से हुई? 3 मौतें इकट्ठे हो गए। अरे वो बताइएगा ना। बहुत परेशान हम, कहा करे नौकर तुम नौकर हम, अब यहीं से जाए नहीं पाई थी। अरे कुछ बोलेगा? दीवान साहब से कहे छुट्टी पा जावे। है? हाँ, खाली इजाजत दे दियो तुम बस। तो कौन कौन से मौतें हुई? हमारे सांस खत्म हो गई। सास? अरे होगा यार, 60-70 साल की उम्र में सबको जाना है। और लड़कन की अम्मा खत्म हो गई। लड़कन की अम्मा? लड़कन की अम्मा ही की लड़कन के नानी? हाँ, लड़कन नानी। अच्छा अच्छा। और हमारे सास? ये बता, मेरे उनकी अम्मा। पहले ये बता, तुम्हारी सास तो सास आई है, और तुम्हारी सास लड़कन की कौन लगती है? नानी। नानी? हाँ, लड़कन की अम्मा मरी गई। और तुम्हारी औरत की अम्मा मरी गई। अम्मा? वो कौन? सास आई। पागल, एकदम बददिमाग हो गया है? लेकिन कुल मिलाकर के चल, हम तुझे छुट्टी देंगे, लेकिन इस वक्त महाराज का खून हो गया है, और तुझे छुट्टी मिलेगी, हम बताएंगे। मेरे सपने साकार होने वाले हैं। यानी मैंने शेरे पंजाब में प्रतिज्ञा किया था कि जिस दिन मेरे इस खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी मेरे हाथ लग गई, उस दिन मैं तुम्हें दीवान का पद दे दूंगी, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगी। पक्का जाओ और देखो। और संग्राम सिंह कहाँ हैं? महाराज जी, आपकी आंखों से नीर ढोने का कारण क्या हो सकता है? और महारानी जे करता अर्ज एक मेरी भी सुन लीजिए। महारानी जी करता अर्ज एक मेरी भी सुन लीजिए। और जब तलक जगदीश है लड़का, ये सर पे ताज पहन लीजिए। हुकूमत आप करेंगी, रियाया को मैं संभालूंगा, और खुशी हो करके महलों में ये तुम खुशियां मनाओगे। और किस बात का कम है आपको? इसी की बात को तो मैं सोच करके मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? अरे कहूँ क्या दीवान साहब मैं, मुझे सदमा जो भारी है, कहूँ क्या
मुझे सभी माँ जो भारी है, नहीं इस राज के अंदर गुजरे अब तो हमारी है, नहीं इस दीवान साहब, मैं सोचती हूँ कि अभी तक जगदीश नादान है, कुछ दिन में ये जब जवान हो जाएगा, सब कुछ समझता है, मुझे इस महल से निकालेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। साहब साहब बहुत बढ़िया इनाम लेके आया ना, बहुत बढ़िया साहब। रहना कहा करो, आपके नौकर हैं साहब। अरे बोले साहब, एक कार्तिक गुंडा यानी गुंडा ही ना होई, उनके चाचा सूरज 20 रुपया इस सीन में दे रहे हैं, पालिक साहब से। रानी साहब, ये बात तो हकीकत में सही है, क्योंकि राजकुमार जगदीश आपका सगा लड़का नहीं है, आपकी सवत का लड़का है, अभी तो नादान है, और जब वो जवान होगा इस महल से आपको निकाल देगा और आपको निकलना ही होगा। नहीं दीवान, ऐसा नहीं होगा, इसका कोई रास्ता रानी साहब, आप विश्वास कीजिएगा, एक दिन जब जवान होगा पैरों से धक्के लगाकर आपको निकाल देगा। आखिर इसके बचने का कोई तरकीब तो होगी। तरकीब तो है, लेकिन रानी साहब कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात सुनकर आप नाराज हो जाएं। नहीं दीवान, बताइए कि आखिर मुझे करना क्या होगा। तो बात करे से डरता महारानी जी, छोटा मुँह और ये तो बड़ी बात है, आज ही रात मारो जगदीश को, राजपूत बहादुर मेरी जात है। काम ऐसा करो करचे दीवान तुम, काम ऐसा करो। काम ऐसा करो करचे दीवान तुम, सदा बन करके दासी तुम्हारी रहो, उम्र भर मौज लूटो मेरे साथ में, सारे जागीर के आप मालिक बनो। रानी साहब, मुद्दतों से दीवान परेशान था सिर्फ रानी के प्यार के लिए, अच्छा, ये सिर्फ तुम्हारे ही लिए ऐसा रचना रचाया गया है रानी साहब। और रह गई बात राजकुमार जगदीश की, वो हरामजादा आज की रात जिंदा नहीं बचेगा, उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दूंगा। और हाँ रानी साहब, राजकुमार का काम खत्म होने के बाद अगर दीवान का प्यार भूल गई तो सोच लो रानी साहब, तुम्हारा सर दीवान की तलवार पे चकराता नजर आएगा। और आज इसी वक्त हरामजादे को जिंदा अभी तुमने क्या देखा, मैंने दीवान से वादा किया कि मैं एक दिन तुम्हारी महारानी बनूंगी और तुम्हें शेरे पंजाब का महाराज बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें शायद पता है कि मैंने इनसे प्यार की बातें क्यों किया, सिर्फ अपना काम बनाने के लिए। जिस दिन शेरे पंजाब के खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी मुझे मिल गई, उस दिन मैं दीवान साहब को ऐसा ठोकर मारूंगी ना, ये पानी देने वाला नहीं। ये बात है।
कार्तिक गुंडा यानी सिगांव निवासी 50 नोट से 10 रुपया पाली तरफ शुक्रिया। वाह दीवान साहब, भूल गए क्या वादा आपने किया था ना? वादा से मैं मुकरा नहीं हूं, आप मुकर जाओगे बेकार हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपकी बेटी चंद्रवती जा रहे चमन घूमने, मैं भी उसके पीछे आ रहा हूं, देखता हूं। ये आप जाएंगे? कह नहीं लाल, इतना ढीला काहे को है? हाँ हम कहते हैं हाँ, हुआ गए का फायदा है? क्यों रे, वादा किया था ना दीवान साहब ने? नहीं ये बात तो है। तो चंद्रवती चमन जा रही है, हाँ? जरा दो बात हम उनसे कर ले। अरे तो देर का है का? हाँ जी। हेलो नंकाऊ, कहाँ आओ? कहाँ गए हो? है अकेले हुए होगा और क्या? और क्यों नहीं आवा? क्यों नहीं? ये पहले बताओ, कहो। तुमने कहीं संग्राम को देखा? हाँ कहाँ देखा है? हट! ए, जब से वो गए हैं और मिलने के लिए कहे थे, अभी तक मिलने के लिए नहीं आए। और आज मैं उनके इंतजार में, हाँ उन्हीं के इंतजार में जाऊंगी। और उन्हीं का गीत। क्यों नहीं? ए ननकाऊ, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। हेलो म्यूजिक स्टाफ, ये आगे छाया हुआ नाम कार्तिक गुंडा। कार्तिक गुंडा भाई साहब सामने खड़े हैं, हमेशा रहेंगे। कोई होगा लेकिन हम तुमका नाम ले रहे हैं। ये 20 की नोट से 10 रुपया दे रहे हैं, भोजपुरी गाने पे चलते रहो चलते रहो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
हमारे राजू भाई साहब उपत्यपुरा निवासी हैं। ये 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। ये कौन है? अरे चाचा, ये तुम कहाँ जा रहे हो? सही कर रही है रे। कहाँ जा रहे हो? और तुम मेरी चमन की तरफ आ गए। चंद्रवती, कहिए क्या है? ये चमन तुम्हारा है? हाँ तुम्हारे बाप का है? हाँ, तुम्हारे बाप का मैं कौन हूँ? मेरे पिताजी का तुम दोस्त हो। दोस्त हूँ ना? जी तो मैं आ नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते हो? तो खफा होने की क्या बात है? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और है। कौन सी बात है? बताओ। बताओ। और हो रही हो खफा क्यों मेरी दिलरुबा? क्यों मेरी दिलरुबा? और आओ गले से लगो मेरी माँ। खो जोड़ी है बनाई तेरी मेरी राम ने। मैं बनूं शौहर तेरा, तू बने दुल्हन मेरी। और दीदू बिन प्यार चमकेगा। मेरी जाने मन चंद्रवती इधर निगाह कर। और दीद बिन प्यार चमकेगा।